और रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला यहाँ तक इरशाद फरमाता है, व इज़ा हदर अल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु। जब तुम मिरास तकसीम करो, विरासत का माल तकसीम हो रहा हो, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी आ जाएं जो विरासत के हकदार नहीं बनते, क्योंकि हर रिश्तेदार मिरास का हकदार नहीं होता। जो मैयत के करीबी रिश्तेदार होते हैं, बेटे होते हैं, औलाद, माँ बाप हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं वो हकदार बनते हैं। अगर करीब वाले ना हों तो फिर उनके बाद जो ताल्लुक़ वाले हैं वो हकदार बनते हैं। तो कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो विरासत के हकदार नहीं होते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर विरासत तकसीम करते वक्त वो रिश्तेदार भी आ जाएं जिनका हक नहीं बनता, फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, मिरास के माल से बेहतर है कि कुछ ना कुछ उनको भी अता करो। आप अब अंदाज़ा लगाएं रिश्तेदारी का लिहाज करना कितना ज़रूरी है। जो विरासत का हकदार नहीं, अगर वो आ जाता है तो खाली ना जाए, और उसको दुत्कारना नहीं है, वहाँ से उसको उठा के नहीं भेजना। कम अज़ कम अच्छी बात ही उनके साथ कर दो और उनको कह दो तुम्हारा हक तो नहीं बनता लेकिन कुछ हम तुम्हें भी दे देते हैं। तो जो हकदार हैं, अब तो हालात ये आ चुके हैं, जो विरासत के हकदार हैं उनको भी विरासत नहीं मिलती। बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को तो अगर वो विरासत का तकाजा कर दें तो ऐसे ऐसे ताने दिए जाते हैं कि अल अमान वल हफीज़, कि हमने तेरी शादी पे अखराजात उठाए हैं, तुझे जहेज़ दिया है, तेरा विरासत में कौन सा हिस्सा आ गया है। अब तो मुआशरा इतना बिगड़ चुका है कि हकदारों को भी विरासत तकसीम नहीं होती। और कुरान क्या कहता है, जो हकदार नहीं है लेकिन तुम्हारा कराबतदार है, तुम्हारा रिश्तेदार है, दूर से तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखता है, अगर वो भी विरासत के वक्त आ जाए तो उसको भी कुछ ना कुछ दे दो। ये मुस्तहब है, फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी का लिहाज ये है कि अब वो आ गया है तो खाली ना जाए, उसको भी कुछ ना कुछ तुम दे दो। इतना अहम है रिश्तेदारी का लिहाज करना और ताल्लुकात को बहाल रखना, ताल्लुकात को बेहतर बनाना। ज़िंदगी में रहते हुए बंदे की रिश्तेदारियों से नाराज़गियाँ हो ही जाती हैं, कोई कमी बेशी हो सकती है, कोई झगड़ा, कोई ऐन मुमकिन है, इंसान है, ख़ता का पुतला है, किसी न किसी तरफ से कोई गलती हो सकती है। फिर भी फरमाया कि तुम्हारा कराबतदार है और उसका हक तुमने अदा करना है, उसके साथ मोहब्बत करनी है, उसके साथ मेल जोल कायम रखना है, उसकी खबरगिरी करनी है, कौन किस हाल में जी रहा है। फरमाया तुम्हें अपने कराबतदारों का पता होना चाहिए। अब तो हालात ये हैं, साथ वाले कमरे में कौन जी रहा है हमें इसका भी